देश में एलपीजी संकट के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। भारत ने कई साल बाद ईरान से एलपीजी खरीदी है। यह टैंकर पहले चीन जा रहा था, लेकिन अब भारत ने इसे खरीद लिया और अब यह मंगलौर जल्द ही आने वाला है। 2019 में अमेरिकी पाबंदियों के कारण भारत ने ईरान से तेल और गैस खरीदना बंद कर दिया था, जबकि पहले ईरान भारत का बड़ा सप्लायर था। अब कुछ पाबंदियां हटने के बाद फिर से खरीद शुरू हो गई है। इस एलपीजी को भारत की 3 सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम मिलकर इस्तेमाल करेंगी। यह गैस एक ट्रेडर से खरीदी गई है और इसका भुगतान रुपए में किया जाएगा। आगे भी भारत ईरान से और एलपीजी खरीदने की कोशिश कर रहा है। हालांकि शिपिंग मिनिस्ट्री में स्पेशल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि उन्हें ईरानी कार्गो खरीदे जाने के बारे में जानकारी नहीं है। इस बारे में 3 ऑयल कंपनियों और ऑयल मिनिस्ट्री ने तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। भारत दुनिया में एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है, लेकिन हॉर्मुज की खाड़ी से जहाजों की आवाजाही बंद होने के कारण देश में गैस की किल्लत हो गई है। पिछले साल भारत में कुकिंग गैस की खपत 33.15 मिलियन टन रही थी। इसमें 60% हिस्सा आयात का था। इसमें से करीब 90% हिस्सा पश्चिम एशिया से आया था। भारत फारस की खाड़ी में फंसे हुए अपने जहाजों को धीरे धीरे हॉर्मुज की खाड़ी से निकाल रहा है। हाल ही में 4 एलपीजी टैंकर शिवालिक, नंदा देवी, पाइन गैस और जग बसंत भारत आए हैं। भारत साथ ही वहां फंसे अपने खाली जहाजों में एलपीजी लोड कर रहा है। पिछले 24 घंटे में किसी भी भारतीय जहाज या नाविक से संबंधित कोई इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है। हमारे 20 भारतीय ध्वज के जहाज, उसमें 540 भारतीय नाविक पर्शियन गल्फ में हैं और सुरक्षित हैं, और उनसे डीजी शिपिंग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, उन पर निगरानी रखे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 200 ईमेल, करीब 200 कॉल, टेलीफोनिक कॉल्स और करीब 500 ईमेल प्राप्त हुए हैं, जिनका जवाब दिया जा रहा है। और पिछले 24 घंटों में 50 भारतीय नाविकों को रिपैट्रिएट करके भारत वापस लाया गया है अपनी इंडियन मिशंस के सहयोग से। सरकार का फोकस अभी तक हर घर एलपीजी और पीएनजी पहुंचाने पर है। अधिकारी ने बताया कि एलपीजी के लिए भारत ज्यादातर बाहरी देशों पर निर्भर है, जबकि पीएनजी का लगभग आधा उत्पादन देश में ही होता है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि लोग धीरे धीरे एलपीजी से पीएनजी की तरफ शिफ्ट हों, क्योंकि ये देश के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। देश में करीब 60 लाख ऐसे लोग हैं जिनके इलाके में पीएनजी की सुविधा मौजूद है, लेकिन उन्होंने अभी तक कनेक्शन नहीं लिया है। ऐसे लोगों को जल्द कनेक्शन देने की योजना है। दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी आयातक भारत मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के चलते दशकों के सबसे बड़े गैस संकट का सामना कर रहा है। सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को कुकिंग गैस की कमी से बचाने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है, जिसमें उद्योगों के लिए सप्लाई में कटौती करना भी शामिल है। पिछले साल भारत ने 33.15 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी यानी कुकिंग गैस की खपत की थी, जिसमें से करीब 60% मांग आयात से पूरी हुई। इन आयातों का लगभग 90% हिस्सा मध्य पूर्व से आता है। भारत धीरे धीरे हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे अपने जहाजों कार्गो को बाहर निकाल रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।